प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो जो साइक्लोन बनने वाला था, समुद्री तूफान बनते बनते रह गया। यानी कि मार्च में दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहले मार्च के शुरुआती दौर में एक डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बना और वो तमिलनाडु के तट की तरफ आते आते रुक गया। और अब ये जो दूसरा साइक्लोन बनने वाला था, यानी कि केवल थ्रेशोल्ड पर रह गया था और डीप डिप्रेशन था और ये किसी भी समय समुद्री तूफान आसानी बन सकता था, लेकिन क्योंकि नाम नहीं दिया गया है तो अब जो तूफान बनेगा उसका नाम आसानी होगा। जब तक नाम नहीं दिया जाता तब तक उसको तूफान नहीं माना जाता। ये डीप डिप्रेशन बना, पहले डिप्रेशन के रूप में ये अंडमान निकोबार द्वीप पर पहुंचा और परसों इसने बहुत अच्छी बारिश दी। उसके बाद कल यानी कि 22 तारीख को इसने क्या किया कि ये डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा और एज अ डिप्रेशन इसने नॉर्थ म्यांमार पर दस्तक दी और अब ये एज अ लो प्रेशर एरिया दिखाई दे रहा है। यानी कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और ये गनीमत रही कि जो म्यांमार था वो भी इससे बच गया, इसके प्रकोप से। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाएं नहीं चली, कि हालांकि तेज बारिश कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। और जो पहले जैसे कि हमने आगाह कर दिया था, मौसम विभाग ने आगाह कर दिया था, पहले से बता दिया था, तो इसलिए जो इतनी भी फेरी सर्विस थी और फ्लाइट्स वगैरह थी वो स्थगित कर दी गई थी 2 दिन के लिए। इसीलिए किसी भी जान माल की नुकसान की आशंका वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अब खतरा पूरी तरह से टल चुका है और मौसम सामान्य हो चुका है। और दूसरे जो वेदर सिस्टम है, आप देखिए तेलंगाना से एक तरफ आ रही है जो कर्नाटका तक आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास बना हुआ है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पहले राजस्थान पे था, जिसके प्रभाव से इतनी ज्यादा गर्मी हुई थी, वो सरक करके अरब सागर में आ गया है। लेकिन अब ये धीरे धीरे आएगा गुजरात की तरफ और ये दक्षिण पाकिस्तान की तरफ। तो 27 तारीख से हमें उम्मीद है कि एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेंगे, लेकिन तब तक के लिए राहत की खबर यह है कि जो इसका जो प्रभाव है, हवाएं जो इस तरह से आएंगी तो गुजरात और जो मुंबई और उसके आसपास के इलाके महाराष्ट्र में तापमान गिरे हैं। आपने देखा होगा कि जो मुंबई में 39 डिग्री के आसपास था वो 32 डिग्री के आसपास तापमान आ गया था, यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर चुका था। तो राहत की बात है अब इन इलाकों में। यानी कि अगर हम दक्षिण भारत से शुरू करें, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, यानी कि पैची रेन होती रहेगी और जिससे तापमान कंट्रोल में बने रहेंगे, जैसे पिछले 2-3 दिनों से हो रही है। हालांकि मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन पहले तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में और बेंगलोर वगैरह में, कर्नाटका में अच्छी बारिश देखी गई थी। अभी भी पैची रेन और कुछ देर के लिए तेज बौछारें हो सकती हैं इन सारे इलाकों में। रायलसीमा वगैरह में भी, बेंगलोर वगैरह, इन सारे इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो सकती है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छुटपुट बारिश की, यानी कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र में भी, यानी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इसके आसपास के इलाकों में हो सकता है कि मेघ गर्जना हो जाए या 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ जाए। गोवा और उसके आसपास के इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देखेंगे कि जो एंटी साइक्लोन इधर आ गया है, तो इसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं इस तरह से आ रही हैं घूम करके। तो गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान गिरे हैं। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में अभी भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी पहले से कुछ ना कुछ राहत है जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। उसी तरह से दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए थे उससे थोड़ी सी राहत मिली है, यानी कि थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन अब ये 2-3 दिनों के बाद तापमान, यानी कि 26 या 27 तारीख से ये एंटी साइक्लोन जब इस जगह आ जाएगा तो हवाएं इस तरह से, यानी कि बलूचिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान से होती हुई जब आएंगी तो एक बार फिर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के तापमान बढ़ सकते हैं। ये 26-27 के आसपास की उम्मीद हमें है और उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उत्तर भारत की तरफ अगर चला जाए तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया है और इसके प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भी खास वेदर एक्टिविटी माफ कीजिएगा नहीं है। इसके प्रभाव से क्या है कि हीट वेव अभी भी बनी हुई है 1-2 जगह पर, यानी सामान्य से ऊपर तापमान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी भी देखे जा सकते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पाकिस्तान पर और हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जो तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, राहत मिली है, हवाएं तेज हुई हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली NCR में भी तापमान नीचे आया है कुछ और जो 40 डिग्री तक पहुंचा था उससे थोड़ा सा राहत मिली है। और ये अगले 2-4 दिनों तक हमें उम्मीद है कि 35-36 के आसपास के रेंज में तापमान रहेगा। यानी कि कल जो टेम्परेचर था 34.6 आ गया था, जो 39.8 के आसपास पहुंचा था, यानी कि काफी ज्यादा राहत की खबर इस इलाके के लिए भी है। ये भी अगले 4-5 दिनों तक, हालांकि बारिश की गतिविधियां नहीं होगी क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़ा नहीं है।
बारिश जब तक नहीं होगी तब तक ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन ये अप्रैल के महीने में हो सकती है। मार्च के महीने में अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी भारत की तरफ चलें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सारे इलाके भी शुष्क बने हुए हैं, किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो डिप्रेशन आगे बढ़ा है उसके प्रभाव से क्या होगा कि बादल छितरा गए हैं और हवाएं इस तरह से घूम करके और यहाँ से नमी लेकर के एक बार फिर पूर्वोत्तर राज्यों में दस्तक देना शुरू करेंगी, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में नमी बढ़ेगी। गर्मी पहले से ही बनी हुई है, तो अब क्या होगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से जो शुष्क मौसम था उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी और ये वेदर एक्टिविटी इस इलाके में होने से कुछ ना कुछ राहत हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।